ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मे बारी ताला के ताल्लुक़ से जिन 5 एहतिमालात का ज़िक्र चल रहा है, उसके रद्द व इब्ताल का ज़िक्र चल रहा है, वो अपनी आखिरी मंजिल में दाखिल हो रहा है। अब अपने आखिरी पड़ाव पर है कि इल्मे बारी ताला में जो अम्रे मुनफसिल का एहतिमाल था, उसके मानने वाले जो 5 लोग थे, उन 5 मज़ाहिब का रद्द व इब्ताल कर दिया गया। उसके बाद इसके इन एहतिमालात में से एक एहतिमाल क़यामे मुंतज़ा वाला था, है ना, क़यामे इंतज़ाई वाला था, उसके मानने वालों का भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद क़यामे मुंज़म वाला जो एहतिमाल था, जिसको जो है वो कल आपने, है ना, ये अच्छा आज आएगा ये, तो आज जो है वो क़यामे मुंज़म वाला जो है वो एहतिमाल, कि क़यामे मुंज़म का मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जो है वो कायम है, और ये क़याम क़यामे इंज़िमामी है, यानी ऐसा क़याम है कि जिसमें कायम और माकामा बिही दोनों दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? दोनों ही दिखाई देते हैं, और इस तौर पर दिखाई देते हैं कि माकामा बिही बिना कायम के जो है वो नहीं होता, और कायम बिना माकामा बिही के नहीं पाया जाता। जैसे कि सिवाद है, ब्याज है। क्या है बेटा? सिवाद और ब्याज को खारिज में आप जो है आलमे वाक़िअ में आप बिना जिस्म के नहीं देख सकते। जिस्म से मुराद ये नहीं है बेटा, जब मंतिक में गुफ्तगू हो, फलसफे में, तो जिस्म से मुराद हर मादी जो है वो शय, है ना। तो जब भी सिवादो ब्याज पाया जाएगा, वो किसी ना किसी मादे में पाया जाएगा, किसी ना किसी जिस्म में जो है वो पाया जाएगा। ये सिवाद और ब्याज चूंकि अर्ज हैं, और अर्ज जो है वो बगैर मारूफ के नहीं पाई जाती, सिफत बगैर मौसूफ के नहीं पाई जाती। तो जिस तरह सिवाद और ब्याज जो है वो उस जिस्म के साथ बिल्कुल मुंज़म है ना, गुत्थम गुत्था है, इस तरह के दोनों का अलग अलग जो है वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग होकर के नहीं पाए जा सकते, है ना। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म है जो बारी ताला की ज़ात के साथ बिल्कुल कायम है, और ये क़याम क़यामे इंज़िमामी है, गुत्थम गुत्था वाला जो है वो क़याम है कि एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरह जो है वो पेवस्त है कि जो है वो एक ही शय मालूम होती है। जो असवद है ना, वही जो उसके अंदर सिवाद भी है, और ज़ाते जो है वो असवद भी है ना। तो जो सिवाद है वही जिस्म है, जो जिस्म है वही जो है वो सिवाद भी है। तो ऐसे ही जो है वो क़यामे मुंज़म हो। तो क़यामे मुंज़म वाले एहतिमाल को 3 दलीलों से उन्होंने रद्द किया था माक़बल में। पहली दलील क्या थी कि तसलसुले मुस्तहील लाजिम आएगा। क्या लाजिम आएगा? दूसरी दलील ये थी कि अव्वले मालूल को कभी तर होना चाहिए, उसका अदाफ होना लाजिम आएगा। और तीसरी जो है वो बुतलान की दलील ये थी कि अगर क़यामे मुंज़म मान लिया जाए तो इस्तरार फाहिश लाजिम आएगा, या जो है वो तसलसल है ना फिल जिहतिल माज़िया लाजिम आएगा, है ना। और ये तीनों चीज़ें, तीनों जो लाजिम हैं, ये लाजिम जो है वो बातिल, मलजूम भी जो है वो बातिल। और मलजूम क्या है? क़यामे मुंज़म होना, इल्म का, इल्मे बारी ताला का क़यामे मुंज़म होना। समझ आया? तो कहते हैं कि इसके मानने वाले लोग कौन हैं? तो कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक मजहब मुतहक्क़क़ है। वो किसका है? अरस्तु है, और जो है वो 2 बुढ़े है ना, अबू अली सीना और अबू नसर फाराबी, 2 शेखैन है ना वो, हाँ, मंतिक के 2 बड़े वाले बुढ़े हैं ये। तो इन तीनों लोगों का, और इनके जो दुमछल्ले लोग हैं, इनके मुत्तबईन हैं, उनका जो है वो ये मजहब है। तो है तो बुनियादी तौर पर वही क़यामे मुंज़म, लेकिन इसकी ताबीर जो की है, उसका माल क़यामे मुंज़म है। ताबीर जो की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म क़यामे मुंज़म है, लेकिन जो ताबीर उन्होंने की है, उस ताबीर का माहसल और उस ताबीर का जो नतीजा और माल है, वो क़यामे मुंज़म वाला है। वो क्या है ताबीर उन्होंने क्या की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म ऐसी सूरतों पर मुश्तमिल है जो सूरतें बारी ताला की ज़ात में मुर्तसिम है। क्या है बेटा?
मुर्तसिम है। तो मुर्तसिम होने का मतलब क्या है? जैसे कि दीवार है, जिस रंग जो रंग इस पर छाप दिया गया है ना, तो सिवाद या बयाज है ना, काला रंग इस पर कर दो या जो है वो सफेद रंग का जो है वो इस पर कर दो, तो जो दीवार होगी वही अस्वद, वो अस्वद या अबियत जो है वो कहलाएगी। जिसका मतलब ये है कि सिवाद और बयाज इसका ऐसा जुज बन गया, जो का जुज वैसा नहीं है हकीकी, बल्कि जो है वो इसी के साथ गुत्थम गुत्था हो गया। छपने का यही तो मतलब है। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि कायम मुंज़म है, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन इन्होंने जो ताबीर की, उस ताबीर का मतलब यही होता है कि सूरतों के मुर्तसिम होने का मतलब ये होता है कि वो सूरतें जिसमें मुर्तसिम है, यानी मुर्तसिम और मुर्तसम जो है एक दूसरे के साथ जो है वो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, कि जो अलग से नहीं पाए जाते। समझ आया? हाँ, तो वो है। तो कायम मुंज़म वाला हो गया। तो कायम मुंज़म वाले जितने भी बुतलान के दलाइल थे वो सब इसमें जारी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इनके मजहब को बातिल करना अगर होगा तो आप कहेंगे कि अगर यही सूरत हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के उलूम ऐसी सूरतों पर मुश्तमिल हो जो सूरतें उसकी जात के साथ जो है वो मुर्तसिम है, उसकी जात में मुर्तसिम है, उसकी जात के साथ जो है वो कायम है। क्या है बेटा? उसकी जात के साथ कायम है। तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं सूरत मुर्तसिमा को इन्होंने इल्म करार दिया, और इल्म की तादाद जो होती है मालूमात की तादाद के मुताबिक होती है, और मालूमात जो हैं वो गैर मुतनाही हैं, और वो सब के सब जो है वो मालूमात बारी ताला सबके साथ सबकी सब जो है तरतीबवार पाई जाती हैं, इस तौर पर कि एक दूसरे से मुतय्यन होती हैं, मुमताज होती हैं, और साथ इसके अलावा यह है कि वो मौजूद बिलफेल होकर के पाई जाती हैं। तो इन उलूम का इस तरह जो है वो पाए जाना ये तसलसल को मुस्तलज़िम है, और तसलसल बुरहान तत्बीक और बुरहान तदाउफ से बातिल है। लिहाजा जो है वो बारी ताला के उलूम का है ना सूरह मुर्तसमा की सूरत में होकर के पाया जाना ये भी जो है वो मुहाल और बातिल होगा। दूसरी ये कि जाहिर सी बात है कि इन ये सूरह मुर्तसमा जो है इनका सुदूर बारी ताला से जो है वो होगा। ये मुंज़म है, मुंज़मात का सुदूर जो है वो बारी ताला से होगा। तो ये मालूलात होंगे, और मालूलात में से मालूल अव्वल का जो है वो सबसे कभी होना जरूरी है, और ये चूंकि इनको सूरह मुर्तसमा कहा है जिनका मतलब होता है कि ये आराज है, और आराज जो है होते हैं वो सबसे ज़ईफ़ होते हैं। तो खिलाफ मुसल्लम साबित हुआ कि जो है वो मुसल्लम ये है कि अव्वल मालूल सबसे ज़्यादा कवी होना चाहिए, लिहाजा इसके बरखिलाफ हुआ तो ये मुहाल और बातिल होगा। तीसरी ये है कि जब इन मुंज़मात का, ये सूरत मुर्तसमा का मतलब होता है कि सूरत मुंज़म हो गई उसमें बारी ताला की ज़ात में, तो इन मुंज़मात, ये जो मुंज़मात हैं इनका सब का सुदूर बारी ताला की ज़ात से होगा। तो इन के सुदूर से पहले बारी ताला को इनका इल्म है या नहीं है। अगर इल्म नहीं है तो इस्तरार फाहिश, और इस्तरार फाहिश ये नक्स है, और नक्स बारी ताला के लिए मुहाल है, क्योंकि वो मुनज़्ज़ह ज़ात है, वो कमाल वाली जो है वो ज़ात है, सिफ़ात कमालिया है ना, तमाम कमालात की जामे है वो। और अगर जो है वो इल्म था तो उस इल्म के बारे में हमारी गुफ्तगू होगी। इससे पहले एक इल्म निकालेंगे कि वो उस इल्म का ताल्लुक बारी ताला से क्या है, ऐन वाला है कि जुज़ वाला है कि मुंज़म वाला है। तो आपने मुंज़म का कौल किया है तो मुंज़म ही कहेंगे। तो फिर जो है वो एक और इल्म, तो इस तरीके से माजी में जो है वो पीछे होते 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 ये गैर मुतनाही सिलसिला चलता रहेगा, और ये जो है वो बहस ख़त्म नहीं होगी, है ना। तो ये तीनों चीज़ें जो बातिल लाजिम आ रहे हैं, ये इसलिए लाजिम आ रहे हैं कि आपने इनको सूरह मुर्तसमा कह करके गोया के कायम मुंज़म मान लिया है, लिहाजा जो है वो इनका सूरह मुर्तसमा की सूरत में पाए जाना ये जो है वो मुहाल और बातिल है। हमने हाँ, तो अब एक खलजान तुम्हारे जहन में ज़रूर पैदा होता होगा कि कुबरी और कुबरा में तो तुमने ये पढ़ा है ना, वो मिरकात वगैरह में जो जवाहिरुल मंतिक वगैरह में तारीफ जो है वो पढ़ी है कि अशिया की सूरतें जहन में जो है वो छपती हैं, इसी का नाम जो है वो इल्म है। तो बेटा वो मुमकिनात की बात है, वो हम लोगों की बात है ना। हमारा जो इल्म है वो सब है क्या है, हुसूली, और बारी ताला का जो इल्म है वो इल्म हुजूरी है। क्या है बेटा? हाँ, सब कुछ जो है वो मौजूद है। तो कहते हैं कि वफिल एहतिमाल सालिस, तीसरे वाले एहतिमाल में, तीसरा एहतिमाल क्या था, नीचे से तीसरा है ना, ये ऐसे चल रहा है। आनी शक्ल इंज़िमाम,
यानी जो है वो शिक्क़ इंज़िमाम, यानी अम्र मुनफ़सिल अम्र इंतिज़ाई के बाद वाला जो है ना। यतहक़्क़क़ मज़हब अरस्तु व शैख़ैन, कहते कि इसमें अरस्तु और शैख़ैन का मज़हब जो है वो मुतहक़्क़क़ होता है, साबित होता है। और वो शैख़ैन कौन है? यानी शैख़ैन की तफसीर आ रही है अबी अली व अबी नस्र, यानी अबू अली सीना और अबू नस्र फ़ाराबी अल-क़ाइलीन, ये जमा के साथ कि जो कायल है, कायल से मुराद अरस्तु और ये दोनों, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं हो गए? जो कायल हैं बिर्तिसाम सुवर फी ज़ातिही ताला, इस बात के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में ये तमाम सूरतें जो है वो मुर्तसिम होती हैं और यही सुवर मुर्तसिमा बारी ताला के उलूम हैं, समझे। व यरिदु अलैहि मा मर्रा साबिक़ा, तो इस पर वही सारे एतराज़ात बातें वारिद होंगे जो माक़ब्ल में गुजर चुके हैं। फ़ी ज़ालिकल एहतिमाल, इस एहतिमाल में, है ना। ऐज़न, इस एहतिमाल में भी वो जारी होंगे वही सारे जो माक़ब्ल में गुजर चुके। इसके लिए अलग से कोई इन्होंने दलील नहीं दी जो बकिया मज़ाहिब के सिलसिले में देते चले आ रहे थे। क्यों? इसलिए कि वही दलाइल बहुत मजबूत है ना, अलहदा से ज़रूरत नहीं है। वफ़ी शिक्क़ सानी, तो कई एहतिमाल बातिल हो गए, 3 एहतिमालात के मानने वालों के जो मज़ाहिब है उनको बातिल कर दिया। अब रह गया दूसरा वाला एहतिमाल, नीचे से दूसरा चलेंगे तो जो है वो कौन सा होगा, है ना, चौथा होगा। कौन सा होगा बेटा? चौथा। एहतिमालात अरबा बातिला में से आखिरी वाला एहतिमाल है वो क्या है? जुज़ होना। तो कहते हैं कि जुज़ियत ऐसी जो है वो बातिल है, ऐसी बातिल है कि इसका कोई भी कायल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म को बारी ताला का जुज़ किसी ने भी करार नहीं दिया, इसलिए इस मजहब का कोई मानने वाला भी नहीं है। लिहाजा अब सवाल है कि जब कोई नहीं है तो क्यों बयान किया? कहते हैं कि एहतिमालात, अकली एहतिमालात निकल रहे थे, इस वजह से उसको बयान कर दिया, है ना। तो कहते हैं कि वफ़ी शिक्क़ सानी, दूसरी वाली शिक्क़ में लम यतहक़्क़क़ मज़हबुन, कोई भी मजहब मुतहक़्क़क़ नहीं हुआ। बक़िया अश्शिक़्क़ुल अव्वल, तो अब क्या 4 बातिल हो गए, है ना, 4 के मानने वालों का बुतलान कर दिया, तो अब क्या बचे? एक ही बचा, वो कौन है? ऐनियत, और वही इनका मकसूद भी है, उसी को साबित करना। तो कहते हैं कि अब शिक्क़ अव्वल जो है वो बची है सालिमन अनिल मुनाक़शात, तमाम मुनाक़शात से महफूज तरीन है, वो महफूज तर है। वह तहक़्क़क़ फ़ीह मज़ाहिब सलासा, तो कहते हैं कि मुनाक़शात से कैसे सालिम है? अभी तो उसमें गुफ्तगू ही आपने नहीं की। बस चारों को जो बातिल थे उनके इब्ताल आपने ज़रूर किया है, लेकिन इहक़ाक़ हक़ भी तो होना चाहिए। ठीक है वो हक़ है, लेकिन उसका इहक़ाक़ भी तो होना चाहिए। कहते हैं कि उसका इहक़ाक़ अभी करेंगे, है ना। तो कहते हैं कि इसमें 3 जो है वो मज़हब का सबूत होता है, मिलता है। वो 3 मज़हब क्या है वो बयान करेंगे। चलो